आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड होता है। यानी कि दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, यानी कि दोस्तों यह एक पारितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र है। इस पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। यानी कि दोस्तों हमने उदाहरण लिया स्थल पारितंत्र का। दोस्तों जितने भी पारितंत्र होते हैं उसमें ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है। यानी कि पारितंत्र क्या होता है कि इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दो प्रकार के घटक होते हैं और इन घटक के परस्पर संबंध को ही पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहा गया है। तो देखते हैं दोस्तों सर्वप्रथम की जो यह घास या पौधे हैं, क्या है यह पौधे, तथा यह हिरण जो कि इस घास को खा रहे हैं। और पौधे क्या कर रहे हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों यह स्वयंपोषी हुए। स्वयंपोषी यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि उत्पादक। और दोस्तों यह हिरण क्या कर रहे हैं, इस पौधे को खा रहे हैं, यानी कि उत्पादक का उपभोग कर रहे हैं, जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। और दोस्तों यह भी एक प्रकार का उपभोक्ता है जो कि प्रथम उपभोक्ता को खा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। और दोस्तों यह जो शेर है इस सियार को खाएगा, यानी कि दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो यह श्रृंखला है इसे हम खाद्य जाल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, खाद्य जाल के नाम से। और दोस्तों यह जो एक दूसरे के लिए पोषक स्तर बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखना है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह किस प्रकार से बन रहा है तथा कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। दोस्तों सर्वप्रथम यह पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो सौर विकिरण होती हैं उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही हैं और अपने भोजन का निर्माण कर रही हैं। तो दोस्तों जो पौधे के पास ऊर्जा होगी, मान लेते हैं कि वह 1000 किलो कैलोरी, कितनी, 1000 किलो कैलोरी। और दोस्तों जब यह हिरण यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं, यह इस पौधे को खाते हैं तो इनका 10% भाग इनमें स्थानांतरित होगा। कितना प्रतिशत, 10%। तो 1000 का कितना हुआ, 100 किलो कैलोरी। और दोस्तों इसी प्रकार से यह सियार क्या कर रहा है कि इसको खा रहा है, हिरण को, तो इसका भी 10% भाग ऊर्जा का स्थानांतरित होगा, यानी कि 10 किलो कैलोरी। तो दोस्तों इसी प्रकार से यह शेर भी इस सियार को खाएगा, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण होगा कितना प्रतिशत, 10%, यानी कि इसके पास कितनी ऊर्जा बची, 1 किलो कैलोरी। और दोस्तों हमने देखा कि ऊर्जा का 10% स्थानांतरण हो रहा है। कितना प्रतिशत, ऊर्जा का 10% स्थानांतरण हो रहा है। और दोस्तों जो बाकी की जो 90% ऊर्जा होती है वह कहाँ जाती है, 90% ऊर्जा जैविक कार्यों में चली जाती है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि वातावरण में विसरित हो जाती हैं, वातावरण में चली जाती हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो ऊर्जा का पिरामिड हो रहा है वह सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला है हमेशा सीधा, यह ऑप्शन हमारा सही सिद्ध होगा। क्योंकि दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड कैसा बन रहा है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बन रहा है। तथा इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा ऑप्शन है हमेशा उल्टा, ये ऑप्शन गलत सिद्ध होगा। तीसरा है उल्टा व सीधा, यह ऑप्शन भी गलत सिद्ध होगा। तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं, यह ऑप्शन भी गलत सिद्ध होगा। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह किसी भी पारितंत्र में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में हमेशा सीधा ही बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।